आप सभी को, सभी बच्चे, सभी अभिभावकों को, तमाम सुनने वाले दर्शक और देखने वाले दर्शकों को संगीता का प्यार भरा नमस्कार। मनोविकास परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज पूरी मस्ती के मूड में हम सारे हैं, तो सारे बच्चों से, जितने मेरे अभिभावक हैं, मैं सभी से कहती हूँ दिल थाम के बैठिए और देखिए आज हमारे बीच कौन आ रहा है। आज हम फन विद पपेट एक ऐसे कलाकार को ला रहे हैं जो हमें बहुत सारी विधा से परिचय कराएंगे। तो चलिए मैं उनका स्वागत करती हूँ। पहले मैं देखती हूँ कि हमारे बीच आने वाले कलाकार आज आपको क्या दिखा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं रवि जी के पास। रवि जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रवि जी? हाँ, सुन पा रहे हैं। तो हम शुरू करें अब। नमस्कार नमस्कार, हम शुरू करें? जी जी जी। चलिए देखो बच्चों, पूरी मस्ती के मूड में है हमारे बीच कौन आए हैं आज? स्टार्ट कर रहे हैं मैं। जी 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 सर। सुनाते फ्रॉम फिल्मी गाने।
कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बहुत कैसे बढ़िया, लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल, मजा आ गया, मजा आ गया सर। गजब गजब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। कैसा लगा बच्चों? सर एक बार बच्चों का माइक। Yeah, I एक मिनट। unmuted the mic of all children. मजा अच्छा, आया? अभी आप आप लोग भी मेरे साथ करोगे। अभी क्लास एंडिंग में अभी मैं ये बनाना आप लोग को बताऊंगा, और फिर इसको चलाते कैसे है वो भी बताऊंगा, और उसके बाद फिर एक बार लकड़ी की काठी होगा और सारे लोग इस पे झूमेंगे, गाएंगे, नाचेंगे। बहुत बढ़िया सर। जो हमारे बीच आज कलाकार हैं उनके बारे में मैं कुछ भी कहूँ तो शब्द शायद मेरे पास नहीं है। मैं थोड़ा सा मनभावन कार्यक्रम के बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारा मनभावन कार्यक्रम सारे दिव्यांग बच्चों को खुशी, मस्ती, उल्लास और उमंग देने वाला आज ये 23वां एपिसोड है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आज अपने 23वें एपिसोड पे हैं और आगे इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि यह सिर्फ दिल्ली के अलावा गुजरात, जयपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हर जगह से बच्चे हमारे साथ यहाँ जुड़ते हैं और हमारे बीच आने वाले कलाकार की प्रतिभा को देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। आज हमारे बीच जो कलाकार हैं वो पटना, बिहार से हैं। मैं रवि भूषण मुकुल जी का बहुत बहुत मनभावन कार्यक्रम में पूरे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ स्वागत करती हूँ और नमस्कार करती हूँ सर आपको। सर ने नाट्य शास्त्र में अपनी डिग्री ली है और इसके अलावा सर की बहुत असंख्य नाटकों की इन्होंने रचना की है। ये संगीत नाटक अकादमी दिल्ली में भी इन्होंने नाटक प्रस्तुत किया है और अपनी इसकी रुचि जो है बहुत बचपन से ही थी। स्कूल के समय से ही इन्होंने ये कार्यक्रम को मतलब एक हॉबीज के रूप में लिया और आगे जाकर के इनको करियर बनाया। सर को स्कूल में भी, कॉलेज में भी नाट्य शास्त्र में बहुत सारी उपाधि मिली है और इन्हें कई ऐसे आप टीवी सीरियल्स देखते होंगे, जी टीवी में जैसे आती है रियलिटी ड्रामेबाज, बेस्ट ड्रामेबाज और कपिल शर्मा शो, तो इसमें भी आने वाले कलाकारों को आपको पता है हमारे रवि सर ने ही तैयार किया है। तो बहुत बड़ी बात है आज हमारे बीच रवि सर है। और एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी माझी, द माउंटेन मैन। तो माउंटेन मैन के भी कलाकार में शामिल हुए बहुत से पात्रों को रवि सर के गाइडेंस में रवि सर ने उनको तैयार किया और इन्होंने अपनी प्रतिभा उस फिल्म में दिखाई है। और आज सर 2009 से किलकारी बाल भवन पटना में कार्यरत हैं और इनकी भागीदारी राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी रही है। 35 से 40 इन्होंने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नाटकों की रचना की। इनके चर्चा के लिए मेरे पास शब्द कम है। तो ओवर टू रवि सर। हेलो, कैसा लगा? सबसे पहले सभी लोग अच्छा लगा। और अभी हम लोग इस अभी आप लोग इसको बनाना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? ये चिंटू है। क्या चिंटू, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? आप ही मुस्कुरा रहे हैं। तो स्वागत है सभी बच्चों का। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपके संस्थान से जुड़ा। आप लोगों ने बाल भवन किलकारी के माध्यम से मैं आपके बच्चों से रूबरू हो रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे बच्चों के साथ मैं आज जुड़ा हूँ जो बहुत ही कम सौभाग्य मिलता है आप लोग से रूबरू होने का। ये मेरा दूसरा, मैं यहाँ अंतर ज्योति एक बालिका विद्यालय है,
तो मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ। वो ब्लाइंड बच्चे हैं और मैं उनके साथ अभी एक बहुत ही अच्छा नाटक किया था, अंधेर नगरी, जो काफी चर्चित भी हुई। और उन सारी बच्चों ने 40 बच्चों ने उस नाटक का अभिनय किया था, जो अपने आप में बहुत वो मेरा सबसे बड़ा काम था। और उसके बाद आज आप लोग से मैं रूबरू हो रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों के लिए 1-1.5 घंटे का समय ये निकाला हूँ। और कोशिश होगी कि इस 1.5 घंटे में मैं आपको खूब मजा दूं, खूब मस्ती आप लोग करें और आज का दिन जिए जी। तो बहुत बढ़िया सर। तो सर देख रहे हैं सभी विंडो पे बच्चे जो हैं अपने चार्ट पेपर और जो भी सामान इन्हें लाना था, सारा सामान लेके पूरी तरह से रेडी है। तो अब चलते हैं हम बच्चों के पास और इनको शुरू करते हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं। जी, सबसे पहले तो हम लोग मेकिंग के लिए चलेंगे। तो मेकिंग के लिए मैं अपने एक स्टूडेंट सेंटी है, और ये अभी प्रकाश झा की फिल्म आई थी परीक्षा, अभी हाल फिलहाल रिलीज हुई है, तो उसमें भी इन्होंने कार्य किया है। और क्योंकि मेरे हाथ में पपेट है तो मैं बना नहीं सकता हूं, तो मेकिंग प्रोसेस सेंटी आप लोग को बताएंगे। फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि काम कर लें आज, और अभी काम कर लें, काम चलेगा। और लास्ट में फिर सब लोग अपने अपने पपेट के साथ हमारे साथ आप डांस करेंगे। मैं आपको बता दूं इस पपेट के बारे में, इसको सॉक्स पपेट कहते हैं। पपेट का बहुत सारा वेराइटी है, उसी में एक ये वेराइटी है जिसको हम लोग सॉक्स पपेट कहते हैं, यानी मौजे से भी हम पपेट का निर्माण कर सकते हैं। इसको लेके आप संवाद भी कर सकते हैं, आप इसको लेके स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं, या खुद से बात कर सकते हैं। ये आपका चिंटू है, क्या चिंटू क्या हाल है? अरे मैं भी ठीक हूँ यार, बड़ी दिनों के बाद दिखलाई दियो यार। घूमने चला गया था, आ गया। तो इस तरह से भी हम लोग बात कर सकते हैं इससे। जब मन नहीं लग रहा हो तो अपने चिंटू पिंटू को निकाल लेंगे, इसको डाल लेंगे, और फिर इससे ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी कहानियां कह सकते हैं, कविताओं को पढ़ सकते हैं, और इस पे एक्ट भी कर सकते हैं। तो ढेर सारी खूबियां हैं, और इन सारी खूबियों को मैं आज आपको बताऊंगा। और लास्ट में हम लोग फिर से एक बार उधम मचाएंगे। तो आइए हम लोग आप लोग को मिलवाते हैं हमारे स्टूडेंट सेंटी से, ये आपको मेकिंग की विधि आपको बताएंगे। आइए सर। बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले, बनाने से पहले हमें सामग्रियों की का इंतजाम करना पड़ता है। सामग्रियों को हम कौन से मटेरियल को यूज करते हैं, तो उसकी पहचान पहले करेंगे। ये एक साधारण मौजा है जिसको हम लोग सॉक्स कहते हैं। एक सॉक्स लेना है। उसके बाद ये 2 टेनिस बॉल है, इसको टेनिस बॉल कहा जाता है। ये गोला होता है, एक प्लास्टिक का भी आता है और ये थर्मोकोल का भी आता है। और इस पे मैंने एक बिंदी, काले रंग की बिंदी को मैंने चिपकाया है। उसके बाद एक कैंची रखना है कटिंग के लिए। इसके साथ हम लोग ये ऊन है, कलरफुल ऊन है, हम लोग इसको इसमें यूज करेंगे। उसके बाद ये एक फेविक्विक है, इसको आंख को साटने के लिए। उसके बाद अगर फेविक्विक नहीं यूज होता है, नहीं हम कर पा, अगर मेरे पास नहीं है तो हम फेविकोल का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये इसके मुंह को बनाने के लिए एक चार्ट पेपर है, छोटा सा चार्ट पेपर है, ये इसके मुंह का निर्माण करता है, इससे इसके मुंह बनाएंगे। तो आइए बनाना सीखते हैं। हाँ, तो हाँ,
तो पहले हम लोग ये पेपर लेंगे। इस पेपर को अपने उंगली के हिसाब से, उंगली के मेजरमेंट से हम लोग इसको पहले तो एक A4 साइज में हम लोग इतना चौड़ा पेपर काट ले सभी लोग, इतना छोटा थोड़ा पेपर। आराम आराम से हम चलेंगे, हमारे बच्चों को थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है बेटे? जैसे आपको सर बता रहे हैं उसी तरह से पेपर को आपको कटिंग करना है। आप नहीं कर सकते तो आप अपने घर में आपके साथ जो भी लोग बैठे हैं उनकी मदद से वो पेपर कटिंग करेंगे आप। पहले इतने साइज के पेपर, एक पेपर को काट लें। इसका साइज क्या होगा? साइज कितना होगा? A4 साइज से उनका A4 साइज का आधा। हाँ, ये 12 इंच का ये चौकोर कागज है, इसको काट लीजिए। ओके ग्रेट, नेक्स्ट। तेरह का यूज ही नहीं होता है, दोस्तों ये बाहर आते हैं। बड़ा नहीं, ये अभी नहीं है, पहले ये दिखा रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया श्याम। ये जो हम लोग लाइनिंग दिए हैं, ये हम लोग अपने उंगलियों के हिसाब से करेंगे। ये मेरे जो 4 उंगलियां हैं, इन दोनों के मेजरमेंट जी, जी। देखते हुए करेंगे। ये देखिए ऐसे, बहुत बढ़िया। यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक मार्क कर लेंगे। ये देखिए, जी सर। हो गया। ये मार्क करने के बाद हम लोग इस एरिया को, जो ये हमारा एरिया है, ऊपर कर दीजिए सर। ये जो हम लोग मार्क करेंगे, इस वाले पोर्शन को हम लोग कट करके निकाल लेंगे। जैसे ये है, ये जो एरिया है हमारा, एरिया को ये देखिए, एक साइड का कट कर लिए, अब दूसरे साइड का कट करते हैं। ये निकालना है। ये डबल साइड, ये इसका माउथ हो जाएगा। ये मैं सभी पेरेंट्स से, जो भी बच्चे के साथ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज उनको भी हेल्प करिए इस काम में। गीता के साथ कोई है नहीं, मोहित के साथ दिस चाइल्ड इज अनअटेंडेड। कोई नहीं, उसके हाथ में सीजर है। आप मोहित के घर में कोई है तो सुनिए इस बात को, प्लीज लिसन मी एंड केयरफुली फॉलो हिम, फॉलो हर। मोहित, डोंट यूज कैंची। वो लगा हुआ है, लगी हुई है जो कि
जी जी। अरब आपने कर लिया, दिखाइए। आप दिखाइए, आप कर लिए, दिखाइए। सभी लोग दिखलाइए भाई। हाँ, गुड गुड, बहुत अच्छा सौरभ। सारांश ने भी बना लिया। हो गया, किंशुक ने भी कर लिया। ये एक बढ़िया। पोर्शन था, ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये हमारे पपेट का माउथ हुआ, तो हमारे पपेट का ये माउथ कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं बॉडी पे। तो पहले तो हम लोग ऐसा सॉक्स लेंगे। सब लोग सॉक्स दिखाएं अपना अपना। सभी लोग अपना अपना सॉक्स दिखलाइए। ऊपर उठा के दिखाइए सॉक्स अपना। जी, गुड गुड ओके, गुड। किंशुक, सॉक्स का हम लोग इसमें माउथ को कट करने के लिए जो सॉक्स का ये पोर्शन होता है, जो यहाँ से ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट को हम लोग कट कर लेंगे। ये जो ज्वाइंट है आप देख रहे होंगे, ये ज्वाइंट है। इस ज्वाइंट को हम लोग कट कर लेंगे। तो चलिए कट करते हैं। हेड को, उसके सॉक्स के माउथ वाले ऊपर पार्ट। वाले पोर्शन को। आपको सॉक्स के ऊपर वाले पोर्शन को कट करना है। इधर से आपके फिंगर्स रहते हैं, उसके टॉप को कट करना। टॉप को फिंगर के टॉप को, जहां जिधर फिंगर होता है। हाँ ठीक है, बढ़िया। गुड गुड। कट कट हो गया, ऊपर को कट करना मोद आपको। कट हो गया। कट हो गया सब लोगों का। सॉक्स के ऊपर वाले पार्ट को कट करना है। सर एक बार फिर से बता दीजिए, मैसेज आ रहा है कि फिर से एक बार बता दीजिए। ये जो सॉक्स है, ये जो सॉक्स का ज्वाइंट होता है, जो ये जो सॉक्स का एक ज्वाइंट होता है अंदर, हाँ, ये जो देखिए हम लोग हाथों में सॉक्स पहनते हैं, ठीक, पहन ले पहले तब समझ में ज्यादा आएगा। ये जो ज्वाइंट है, हाथों में सॉक्स पहन ले, और ये जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को हम लोग कट कर लेंगे ताकि जो पपेट है उसका ये माउथ ऐसे बन पाए। तो ये जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट, इसको कट करना है। हम लोग कट कर लेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसा होना चाहिए। जी जी जी, ये बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, अब आपको समझ में आ रहा है किस तरह से कट करना है। हाँ, ये श्याम ने बहुत अच्छा, श्याम अच्छे से किया, गुड। आपने भी कर लिया। हाँ मत, हाँ जी जी। शुभ्रांशु ने, हाँ गुड शुभ्रांशु। बढ़िया। हाँ, किंशुक ने भी कर लिया। मैम किंशुक के हाथ से कैंची ले लीजिए। सारांश दिखाइए आप भी। जी, गुड।
हो गया सभी लोगों का? जी सर। हाँ, तो चलिए अब आगे। इसके कट करने के बाद ये जो हमारा हाथ है, तो ये जो पोर्शन है और इस पोर्शन को हम लोग, जो सॉक्स का ये पोर्शन बनता है, ये अभी सर्किल है, तो ये जो हम लोगों ने माउथ बनाया था उसको फिट करने के लिए ये पोर्शन और ये पोर्शन थोड़ा थोड़ा कट करना है। ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों थोड़ा थोड़ा कट करना है कि ये इसमें ये ऐसे फिट हो जाए। तो हम लोग कट करते हैं ये पोर्शन और ये पोर्शन। फिर से समझ लीजिए, ये पोर्शन और ये पोर्शन कट करते हैं। जी। ये देखिए ऐसे कटना चाहिए, दोनों साइड से कटा होना चाहिए। जी ठीक। हो गया सभी लोगों का? हो गया कट ये? जी जी जी। अब इसी पोर्शन में जो हम लोगों ने कट किया है, ये जो हमारा, बहुत बढ़िया श्याम। हाँ बढ़िया। सौरभ आप दिखाइए। काका दिखाइए। गुड। साइड से काटना है काका, साइड से कट करना है। देखो कैसे कर रहे हैं ये, जब देखो साइड से कटा हुआ है, ये देखो थोड़ा सा साइड से कटा हुआ है। सर कैसे काटी से? जी सर, हम लोग आगे चले अब। तो ये जो हम लोग माउथ कट किए थे इसके पहले, इसी माउथ को हम लोग इसके अंदर, जो हम लोगों ने ये अभी कट किया है साइड से, इसके कट, ये जो एंड पार्ट है दोनों साइड में, उन दोनों एंड पार्ट में ये जो पोर्शन है, इन दोनों को ऐसे रखेंगे और ये ऐसे लग जाएगा। ये करना है। लोग अभी चिपकाएंगे, अभी मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ ऐसे। इसको चिपकाना है, अभी आप बता रहे हैं। तो चिपकाने वाले पोर्शन, ये जो पोर्शन था नीचे कर दीजिए। चिपकाने के लिए हम लोग ये जो है इसे हम लोग ऐसे रखेंगे। जी जी। ये जो हम लोगों ने माउथ कट किया था इसे हम लोग ऐसे रखेंगे और उसके ऊपर ये जो हम लोगों ने कट किया था, ये जो साइड पोर्शन हम लोगों ने कट किया था, इसे हम लोग ऐसे चिपका देंगे। ये पहले ये ऐसे एक साइड से चिपकाते हैं। हम लोग फेविक्विक से, ये फेविकॉल से नहीं चिपकेगा, तो फेविक्विक से हम लोग पहले से चिपका लेते हैं।
आप लोग ने भी जो माउथ कटिंग किया है उसको सॉक्स के ऊपर चिपकाइए, सॉक्स के अंदर रख के वो माउथ बनाना है आपको, जैसे सर कर रहे हैं उसी को देख करके करिए आप लोग। हेलो मैम। जी बताइए। मैम समझ नहीं आया, दोबारा से बता दीजिए। समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, हाँ। रवि से एक बार और बता दीजिए। काटिए। आपने जो माउथ कटिंग की है ना चार्ट पेपर से, हाँ जी मैम। उसको आपको जो सॉक्स है, जो सॉक्स में कटिंग की है उसके अंदर चिपकाना है। अभी रुको दिखा रहे हैं सर। ये ऐसे चिपकाना है, ये देखिए, ये जो हम लोगों ने साइड से जो पोर्शन कट किया था और इस साइड से जो पोर्शन कट किया था, ये हम लोग को चिपकाना है। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया। ये अरे मुझे लिक्विड वाली होती है, तो पहले चिपकाना है ना। जी हाँ, आपको चिपकाना है वैसे, वही आपका पपेट का माउथ बनेगा। जिसने जिसने चिपकाया है वो दिखाइए उठा करके। सारांश, नवीन, सूरज, दिखाइए। बहुत बढ़िया। अर्चना बैठ के विंडो में। काका आप भी बना रहे हैं, गुड, दिखाइए। गुड, एम गिरी।
सट गया। सर कुछ लोग कर लिए हैं, कुछ लोग अभी प्रोसेस में कर रहे हैं। सूरज, वेरी गुड सूरज, ये देखिए। क्या मैं लगाऊं? थोड़ा मुंह से फूकते रहेंगे तो जल्दी सटेगा। ऐसे ऐसे हवा देंगे, फूकेंगे उसको तो फेविकॉल जल्दी से चिपकेगा। श्याम आप दिखाइए, आपका हो गया। बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत सुंदर। नवीन दिखाइए। हाँ, बाहर का जो पार्ट है उसको काट दीजिए। पेपर जो बाहर निकला हुआ है उसको माउथ के हिसाब से काटेंगे। ये जो राउंड शेप राउंड देना है। साइड्स में देना है। गुड। सही है। नहीं है ना। And here I will request all participants, please साइड में है ये कैमरा। जितने भी लोग हैं यहाँ पर कृपया अपने कैमरे को ऑन कीजिए, अदरवाइज आई विल रिव्यू। We don't know आप क्या कर रहे हो, आपका कैटरिंग कैसा चल रहा है, हो सकता है बच्चा अकेले हो, इसलिए प्लीज उनका पूरा निकला है। मनी, आप नहीं बना रहे। वेयर इज योर पपेट, वेयर इज योर सॉक्स मनी? अब उसको पहन लें, सॉक्स को, अपने अपने सॉक्स को पहन के एक बार चेक कर लीजिए। ऐसे ऐसे ये ऊपर की 4 उंगली और नीचे की 1 उंगली, तो ये 4 उंगली ऊपर जाएगा और नीचे वाले माउथ के अंदर ये हमारा अंगूठा जाएगा। तो ऐसे होगा। ये ध्यान देंगे, ऐसे ये फंक्शन करता है। तभी हमारा माउथ खुलेगा, बंद होगा, खुलेगा, बंद होगा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये फंक्शन करेगा। जी जी। ओ किंशक का। किंशक के हाथ में डालिए मैम एक बार। नवीन चलो चलो पहनो जल्दी, पपेट रेडी है। अरब की भी तैयार हो गई है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। फिंगर को ऊपर वाले में डालेंगे और अंगूठे को नीचे वाले में डालेंगे। सब लोग करके दिखाइए। ये ऐसे फंक्शन करेगा, ऐसे ऐसे करिए। ये इससे ये फायदा होता है, हमारे उंगलियों का एक्सरसाइज होता है। बहुत बढ़िया। अरे वाह, अरे ये तो रेडी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शिवाय शिवाय, बहुत सुंदर। आ गया सब लोग, सभी बच्चे ऐसे ऐसे कीजिए अपने पपेट को। देखो तो
ऐसे ऐसे करना है। हाँ ठीक है, आराम आराम से, आराम आराम से बोलिए। उसके साथ शब्दों के साथ हाथ का उच्चारण होगा, शब्दों के साथ ये हाथ मूव करेगा। अगर हम आवाज निकालते हैं जैसे आप, तुम, कहां गए थे, ये ऐसे फंक्शन करेगा शब्दों पे। उसके साथ बात कीजिए, बात कोशिश कीजिए, एक तरफ घुमा लीजिए और पूछिए तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम चिंटू है। ये वेरी गुड। बात करिए आप अपने पपेट से। आगे बढ़ा है। जी सर, ऑलमोस्ट सबने बना लिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद पपेट की आंखें, ये जो हम लोग टेनिस बॉल लिए थे उसके हिसाब से हम लोग आंखें बनाएंगे। तो आंख लगाने के लिए पहले तो बता दूं, ये जो हमारी उंगलियां हैं, उंगलियां की ये जो क्या कहते हैं, ये फिंगर का जो ये गड्ढा वाला पार्ट, हमारे हथेली की जो हमारी हथेली की जो गड्ढे वाली पार्ट होती है, ये मुक्का, ये जो दो पोर्शन है, जो दो गड्ढे हैं, उसके हिसाब से हम लोग एक यहाँ फिक्स करेंगे और एक यहाँ फिक्स करेंगे। तो सॉक्स में ये देखिए, ये जो हमारे उंगलियां थी, गड्ढे दो, एक को इस गड्ढे में फिक्स करेंगे और एक को यहाँ फिक्स करेंगे। तो चलिए फिक्स करते हैं। ये दोनों बॉल को ज्वाइन करेंगे। इसके पहले हम लोग ये जो दो बॉल हम लोग लिए हैं, इन दोनों को आपस में हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये सर ऐसे इसको कैसे, फेविकॉल से करेंगे या क्विक फिक्स से करेंगे? फेविक्विक से करेंगे तो ये जल जाएगा। अच्छा, फेविकॉल से करेंगे। फेविकॉल से करेंगे, कोशिश करेंगे इसको साटने की, दोनों बॉल को एक साथ फिक्स करने की फेविकॉल से कोशिश करेंगे। क्विक फिक्स नहीं यूज करेंगे, नहीं तो वो गल जाएगा। जी, आप सभी के पास टेनिस बॉल है, आप उसको जोड़िए। पहले एक दूसरे से उसको फेविकॉल लगा करके आपस में उसको जोड़ना है आपको। अगर ये नहीं जुट पा रहा है, तुरंत करना है इसको, तो हल्का एक पेपर, छोटा सा पेपर साट देंगे उस पे। देख लीजिए, एक छोटा सा पेपर इधर इसमें लगाए और इसको ये चिपक गया। ओके, मुंह से फूंकते रहेंगे तो वो जल्दी से होगा। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज थोड़ा हेल्प करिए बच्चों को टेनिस बॉल को चिपकाने में।
कुछ बच्चे तो खुद कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज पेरेंट्स उनको हेल्प करिए। शिवानी आप कहाँ बना रहे हो, दिख नहीं रहा, दिखाइए। ओ चलो गुड, राघव सुंदर है। हो गया सभी लोगों का ये कंप्लीट? सभी लोगों का कंप्लीट हो गया? दिखाइए जिसका जिसका हो गया, आप दिखाइए। आपका हो गया श्याम? पपेट रेडी है, गुड गुड। ओ इसने तो चिपका दिया, बहुत सुंदर। ये ऐसे चिपकाना है। इसको इस एक्स्ट्रा पेपर को कट कर देना है। ये जो हम लोगों ने बनाया था उसे यहाँ चिपका देंगे। जी सर। जिसने जिसने कर लिया ऊपर दिखाओ अपने पपेट को पहन के। शाहिल आप नहीं बना रहे हैं आज? वो शाम ने हो, शाम ने कर लिया, अच्छा गुड। काका आप अपना दिखाइए। हाँ शाम का हो गया। पहनिए उसको पपेट को। शुभ्रांशु, show me your puppet. Jay Hari, how are you? How are you? हाँ काका बहुत अच्छा। उसकी आईज भी बनाइए काका। काका पेपर अच्छे से चिपकाओ, पेपर नहीं चिपका है आपका। काका ने पेपर नहीं चिपकाया अच्छे से, पेपर चिपकाओ। काका पेपर अच्छे से चिपकाओ तभी तो पपेट आपका बात करेगा। आपको पपेट से बात करना है ना, तो पेपर तो अच्छे से चिपकाना होगा। सारांश ने चिपका लिया क्या? दिखाइए। ओ देखो तो सर की पपेट कितनी सुंदर लग रही है। सबको हेलो बोल रही है पपेट।
आप सबको हेलो बोल रहे हैं पपेट? नवीन का भी हो गया। यहाँ अर्चना वैद के विंडो में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी इसमें जो आंखें बनाई है बिल्कुल बहुत चमक रही है आंखें, पपेट की आंखें। बहुत सुंदर किंशुक का। रवि सर देख रहे हैं हमारे बीच में भी बहुत बहुत कलाकार हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा वो कर रहे हैं। जी अरे जी, ये वाह, देखिए। वाह, हाँ, वेरी गुड। शिवानी बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे रवि सर? इसके बाल लगाएंगे। जी जी बाल जी, चलिए। तो आदमी की सुंदरता अधूरी है। सुंदरता। हाँ, तो सुंदरता के लिए तो बाल जरूरी है, तो इसके बाल बनेगी, बाल बनेंगे कैसे इसके? बाल बनेंगे। ओहो, ऊन से, ऊन से। ये चलिए। इसके अलावा हम लोग रंग बिरंगा कलरफुल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ये कुछ पिंक है, कुछ वाइट है, इसको मिला दिया हम लोगों ने, तो ये सही दो कह रहे हैं। बाल हो गया। और इसको बीच से ऐसे ऐसे करके इसको बांध देंगे। ये बीच से हम लोग इसे बांध देंगे। सेंटर बराबर का देखेंगे और सेंटर से उसको ये कर देंगे आप। तो हमारे पपेट का ये बाल हो गया तैयार। अरे वाह। रेडी है। शिवाय की पपेट रेडी है बात करने के लिए। अब आप लोगों को बाल बनाना है, जैसे सर ने बताया है वैसे हमें बाल बनाएंगे। हम अपने पपेट को सुंदर से कलरफुल बाल से तैयार करेंगे। आफरोज, कहाँ है आपकी पपेट, दिखाइए। हाँ, सुंदर सुंदर पिंक बाल, वेरी गुड। आजकल वैसे भी बालों को कलर कराने का फैशन है, तो हमारे पपेट भी आज रंगीन बाल से तैयार करेंगे हम अपने पपेट को। सौरभ, आप दिखाइए कहाँ है आपका सौरभ बंसल। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरा सारा पेंट निकल गया। ये देखिए, इसके रंग बिरंगे बाल तैयार हो गए। और इसमें क्या किया, एक जूड़ा भी बना दिया। अगर लड़की बनाना है तो इसको जूड़ा बना देंगे ऐसे। तो ओह, बाद में ये तो आप कर बहुत सकते हैं। खूबसूरत। हाँ, तो जूड़ा भी बना सकते हैं इसका। उसके बाल को देखिए, जैसे इस पपेट में ये किया गया है। अच्छा अच्छा। इसको इसका जूड़ा भी बन सकता है। हो गया।
बच्चों दिखाओ अपना, आपने जो बनाया है बाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रहा है चिंटू? देख रहा हूँ बच्चे लोग काफी मजे से काम कर रहे हैं और मेरे भाई दोस्त तैयार कर रहे हैं। अरे रमैया, अरे वाह, क्या बात है! वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बहुत सुंदर। हो गया बाल तैयार सबका? हाँ जी, लगभग सबके तैयार हो चुके हैं बाल। ये देखिए, आफरोज ने तैयार कर लिया। उसको बांधना भी है आफरोज। अच्छा, बाल लग गए इनके, बहुत सुंदर। हो गया। जी सर, बाल तो ये लोग बना लिया। अब उसको क्या, उसको कैसे करना है? वहाँ पेस्ट करना है या क्या करना है, ये वो देख, बता दीजिए। हाँ देख, ये जो आंखें हम लोगों ने लगाई थी, इस आंख के जी पीछे जी। ये ये जो पोर्शन हम लोग का बचा है, इसी पोर्शन में इसे हम लोग ऐसे फिट करेंगे। अच्छा ये जो आंख के पीछे का ये पोर्शन है, इसमें ये ऐसे। अच्छा, जी 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 सर, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी अपने पपेट को तैयार करिए। आंखों के पीछे इसके सुंदर सुंदर बालों को लगाइए। इसे हम लोग फेविक्विक से ऐसे हाँ। लगाकर फिक्स करके हम लोग इसे चिपका देंगे आंख के पीछे। ज्यादा नहीं लगाना, एकदम कम। ये अधिक लगाएंगे तो फिर वो सूखे चिपकेगा नहीं, निकल जाएगा। इसलिए कम फेविकोल का यूज करेंगे या फेविक्विक का। फेविक्विक से चिपकाना है सर? जी जी जी। और फेविक्विक से चिपकाएंगे तो ध्यान रखेंगे नीचे वाला कपड़ा में न, कपड़ा वो सॉक्स में नहीं, सॉक्स के कपड़े में ना वो सटे, इसका ध्यान रखेंगे। ये इस अगर हम इस पोर्शन पर चिपका रहे हैं तो नीचे वाला जो पोर्शन है उस पर ना चिपके, इसका ध्यान रखेंगे।
गाना फिर से लगा। हाँ मेरा मोबाइल अरे वाह, इन्होंने तो चश्मा भी बना दिया उसका। अरे वेरी गुड। क्रिएटिविटी, हाँ सबके अंदर कुछ ना कुछ तो छिपी हुई है प्रतिभा, बस उसको निकालना है हमें। बहुत सुंदर। उन्नति, आपने क्या बनाया बेटा? दिखाइए, आप भी दिखाइए उन्नति। ओहो, उन्नति ने भी बहुत सुंदर बनाया। हाँ, बहुत सुंदर है उन्नति की भी पपेट। सूरज की तो पपेट तैयार हो गई है, बहुत अच्छा सूरज। शिवानी, आप भी दिखाओ अपना बेटा। सुंदर है। गिरी, गिरी की भी पपेट रेडी है। हेलो गिरी। शुभ्रांशु ने भी बना लिया, सुंदर सी आंखें बनाई हैं शुभ्रांशु ने। सारांश आप दिखाइए, नवीन आप भी दिखाइए। सभी बच्चे अपने पपेट के साथ रेडी हो जाओ। ओ, असर की पपेट भी रेडी हो गई, बहुत सुंदर। अब हम इसके नाक को बनाएंगे। तो एक कोई पेपर ले लीजिए, पेपर को फाड़ करके ऐसे 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 एक गोला बना लेना है पेपर का। कोई भी पेपर? हाँ, कोई भी पेपर का एक गोला बना लेना है। ऐसे ऐसे गोला बना लेंगे और फिर पपेट का जो नोज, वाह जी वाह। मैं फोन कर रही हूँ रवि सर को। नोज भी लगाने हैं सभी को, तो गोला बनाइए। आप लोग गोला बना लिया पेपर का? ओ, किस कोई है नहीं यहाँ। तो नोज भी लगाना है पपेट का। आपने पेपर का गोला बना लिया सबने? अब उस गोले को बड़े अच्छे से आप खूब खूब अच्छे से गोला बनाइए। पहले गोल गोल करिए।
श्याम का पपेट रेडी है। क्या हुआ? उनका कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, 2 मिनट में ज्वाइन हो रहे हैं। गोले को नाक में ऐसे, जैसे इन्होंने नाक लगाया है ना, तो ये किसका, ये है किंसुक का जो नाक लगा हुआ है, ऐसे ही सारे नाक लगा लो। जो आपने गोला बनाया है उस गोले को नाक में लगाना है, गोले का नाक बना के लगाना है जैसे किंसुक ने लगाया। ये देखो यहाँ भी एक नाक लग गया, चोंच लग गया। दिखाना दिखाना। कि कितने कलरफुल बॉल है, ऑरेंज और ग्रीन, बहुत अच्छे। बहुत ही अच्छा बॉल का भी सिलेक्शन। सुंदर, गुड गुड। जिज्ञासा आपने नहीं बनाया बेटा? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही जी है। हाँ, आ रही है। तकनीकी हाँ कोई नहीं, हम लोग तकनीकी कारण को भी आगे निकल चुके हैं, तो काम करते हैं। ये उसके सर ये क्या हो रहा अभी? उसकी ये उसके आईब्रो को बना रहा है, आईब्रो। अच्छा, जी 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 जी। गोला भी बन गया, नाक भी लग गया। नाक कैसे लगाए थे एक बार फिर से हमारे? ये देखिए उसके आईब्रो और ये नोज, नोज को चिपका देना है बीच में। ये कलर कर देना ऊपर में। नोज को फेविकॉल से चिपकाएंगे या क्विक फिक्स से? फेविक्विक से। और फेविक्विक से। कलर कैसे किया आपने? नोज को रंगीन कैसे बनाया? आंख कैसे रंग, ये नाक वो कलर अभी मैंने कर दिया उसको। पेपर, व्हाइट पेपर अगर है, अगर आपको ये रेड नोज करना है, ब्लू नोज करना है, पिंक नोज करना है, तो आप कोई भी कलर से उसको कलरफुल आप कर सकते हैं। कलर पेपर भी तो ले सकते हैं सर? हाँ, कलर पेपर भी ले सकते पेपर सब ले। जी जी जी। जैसे येलो नोज लगाया है। बहुत बढ़िया, गुड। अब एक अंतिम काम, ये देखिए इसके जीव, जीव ये एक कागज का टुकड़ा काटेंगे हल्का सा, देख लीजिए, ये इसकी जीभ हो गई। जैसे ये, इसको मैंने ऐसे चिपका दिया। इस जीव को, ये जो बीच में जो सेंटर में जो लाइन बना है, उस लाइन पे इसे हम लोग ऐसे चिपका लेंगे, ये ऐसे। जी ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है बीच का लाइन, फेविकॉल लगाकर। हाँ जी 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 जी। सभी लोग अपने पपेट का जीभ भी बनाइए, टंग हो, किसका टंग बनाइए, आप लोग जीभ बनाइए पपेट की। श्याम ने बना लिया उसके पपेट की जीभ, सुंदर है। इतना सा हाफ ही लगाना है, पूरा मत नहीं लगाना है, ये बस इतना सा हाफ, ये इतना। ये ऊपर ऊपर रहेगा ऐसे, वो ये पूरा नहीं चिपकाना है।
पूरा नहीं चिपकाना है, हाथ चिपकाना है। जी जी, हो गया सभी का? लगभग हो गया सबका। अरे उसका बहुत बड़ा नाक हो गया। बहुत बड़ा नाक नहीं करना है, छोटा सा नोज देना है। ये बहुत बड़ा नोज हो गया, आपके पपेट की सुंदरता खराब हो गई। चश्मा वाला जो पपेट है वो नोज बहुत बड़ा हो गया। नाक तो बहुत बड़ा हो गया आपका, देखो तो आपके पपेट का नाक कितना बड़ा हो गया। और छोटा कर लेंगे नाक भाई। हाँ छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ छोटा कर लेंगे, बहुत बड़ा नोज नहीं करेंगे। ये अच्छा पपेट बना था चश्मा वाला, हाँ उसको उखाड़ लीजिए, छोटा सा बॉल की तरह छोटा सा, नहीं तो उसकी वजह से पूरा वो आंख वगैरह सारा खत्म हो जाता है। इनका जितना छोटा सा है वो। ये आपका बढ़िया। और आपने जीभ नहीं लगाया अभी। जीभ लगाना है, जीभ, टंग टंग टंग। अरे बहुत बड़ा, छोटा सा जीभ, छोटा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा हो गया। तो लालची जीभ है इसका। किंशक, आपके पपेट का जीभ बहुत बड़ा हो गया भाई, बहुत सारी बातें वो कैसे करेगा। किंशक, ओह गुड। अफरोज की भी तैयार है। हाँ ये बढ़िया। चलो। चलिए सबका रेडी? जी अब सब रेडी हो गया पूरा। चलिए अपने अपने पपेट्स को सभी लोग पहन लीजिए। अब हम लोग आएंगे अपने पपेट की प्रस्तुति पे। अब हम अपने पपेट के साथ नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और मस्ती करेंगे। तो रेडी है सब लोग? सभी लोग, बच्चा लोग, सभी बच्चे रेडी हैं। सभी लोग अपने अपने पपेट्स को पहन लीजिए, हाथ में डाल लीजिए इस तरह से। अमित आपका पपेट कहाँ है? हाँ अफरोज तैयार है, अफरोज की पपेट। और पपेट को जब भी हम हाथ में पहनेंगे तो हाथ हमारा ये ऐसे होगा। बता दो हाथ का पोजीशन। हाथ का पोजीशन देख लीजिए आप लोग। हाथ ये फिंगर ये हो गया, पपेट है हमारा, तो पोजीशन ये होता है, ये हल्का झुका हुआ था। ऐसे करेंगे तो सिर्फ ये आ जाएगा, इसीलिए हमेशा हाथ को इस हिसाब से रखना पड़ता है। ऐसे ऊपर भाग जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे। और हाथ को झटका देना है, झटका देंगे तो ये करेगा। क्या 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 कर रहे हो? हैं? मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं? बोलते नहीं हो? क्या हो गया? क्यों बच्चा लोग? रेडी? सारे बच्चे रेडी हो गए। सभी बच्चे अपना अपना पपेट अपने हाथ में पहन लें। अब हम लोग प्रस्तुति की तरफ आएंगे। रेडी? और सभी लोग अपने अपने गाने को ये ऑन करेंगे। गाना मैंने बोला था लकड़ी की काठी। जी सर। तो सभी बच्चे, मैं 1 2 3 बोलूंगा और आप लोग ऑन। रेडी? घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा। तो रेडी है और सभी लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े बैठ के नहीं, खड़े होके घूम घूम के।
रेडी? चलो खड़े हो जाओ सब बच्चे। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा धुन उठा के दौड़ा। घोड़ा पूछा चौक में कनाई, घोड़े की किनाई ने हजामत तू बनाई। तक बक घोड़ा चौक में कनाई, घोड़े की किनाई ने हजामत तू बनाई। दौड़ा दौड़ा उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 धुन उठा के दौड़ा। थोड़ा था घमंडी, पूछा सब्जी मंडी, बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। दौड़ा 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 के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 धुन उठा के दौड़ा। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चढ़ता है मेहरोली में, पर घोड़ा अपना अरबी है। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चढ़ता है मेहरोली में, पर घोड़ा अपना अरबी है। पाँव छुड़ा के दौड़ा घोड़ा, धूम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 धूम उठा के दौड़ा। ला 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 ला। हम आपके लिए हमेशा घोड़ा था घमंडी, पूछा सब्जी मंडी, बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। दौड़ा 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 धूम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 धूम उठा के दौड़ा।
घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चढ़ता है मेहरोली में पर घोड़ा अपना अरबी है। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चढ़ता है मेहरोली में पर घोड़ा अपना अरबी है। पाँव छुड़ा के दौड़ा घोड़ा, दूर उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की धूप पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा, दूर उठा के दौड़ा। ला 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 हम आपके लिए हमेशा नई कहानियां और नए गाने लेकर आते रहेंगे। बहुत बढ़िया। सर बच्चों का माइक एक बार अनम्यूट कर दीजिए। कर दिया, सबका माइक कर दिया। बहुत अच्छा लगा बोलो। बहुत अच्छा लगा। बताइए बेटा आप लोग को कैसा लगा? बहुत अच्छा है मैडम। अच्छा लगा मैडम बहुत अच्छा है। लगा बहुत अच्छा लगा। हाँ फिरोज, बारी से बच्चे लोग भी बोलिए कैसा लगा और खूब अब नाचो। अच्छा बहुत बढ़िया। हमारा कैसा लग रहा है? बहुत मस्त, बढ़िया। काका बताइए काका। बहुत मस्त। अब इसको बढ़िया से तरीके से बनाएंगे, के साथ के धूप में डाल के सूखने देंगे बढ़िया से। मैंने आपको विधि बताई है। अब इसको आप हो सकता है आप स्टोरी टेलिंग भी करें, लिखा भी कर सकता है, आपके साथ बात भी कर सकता है, गाना भी गा सकता है, डांस भी कर सकता है, ढेर सारी चीजें आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया था वो जी बंदर का। कैसा लगा? इसके सेल बहुत लोग है ना, हम लोग घूमने जाएंगे तो हम लोग नहीं दिखते हैं। दिख रहा है सबके बड़े अच्छे बन गए, एक एक करके घोड़ा। कैसा लगा श्याम आपको? बहुत अच्छा। मजा आ गया। और अच्छा लगता है। इसी जगह में सारे मजा आ गया। अमित कह रहे मजा आ गया। मजा आ गया पूरा। नवीन क्या कह रहे हो? नवीन बोलो नवीन। बोल मजा आ गया। आपको कैसा लगा? बताओ कैसा लगा? अभी सूखा नहीं है ना। बाई को जी बंद करो, जी बंद करो। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, मुंह बंद करो तो उसका आग दिखाई देगा, आग दिखाई देगा, आग दिखाई नहीं देगा। बाई कहाँ गई? उन्नति ने भी कहा कि उसको बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड उन्नति, थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़ा ही लगेगा। भाई को बुलाओ। नहीं निकल गई। बहुत सारे क्या लगा? बनाया लगा।
कागज वागज लगाया उसने। तो व्हाइट कलर का बनाएंगे, उसका बैक ब्लैक कलर का करेंगे, चश्मा बना के कुत्ता हो। गुड। और ये भी एक राघव ने ऐसा क्या हुआ मुनि? राघव दिखाओ। बंद करके Okay, तो संगीता मैडम, I think everyone has enjoyed. और सर ये आज का जो सेशन था, सबके चेहरे से चेहरे की खुशी खुद रवि सर आप देख पा रहे हैं, इनकी खुशी इनकी खुशी बता दे रही है कि इनको कैसा लगा। रवि सर आप सुन पा रहे हैं? मैम बहुत अच्छा लगा। देखो बहुत अच्छा लगा। मैम मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था। कोई बात नहीं, आप सीख लिए हैं ना, आप बाद में मटेरियल हमारे कोविड-19 चल रहा है ना मैम। 50 बन सकता है। manbhavan.mashwara.live पे आप ये सारा देख सकते हैं फिर से दोबारा वेबसाइट पे, और देख के फिर से सीख सकते हैं। आप मन भावन के YouTube पे सेम यही एपिसोड आपको मिलेगा, आप वहां भी देख सकते हैं, आप फेसबुक पे देख सकते हैं। तो आपको अगर दोबारा फिर से बनाना हो और कोई चीज भूल जाए तो आप YouTube पर, फेसबुक पर और मन भावन के वेबसाइट पे, तीनों जगह पे जाके फिर दोबारा ये वीडियो चलाकर देख सकते हैं। हाँ बढ़िया। मैं एक कहना चाहूंगा रवि सर, आई थिंक मैंने आपको कैच किया था फ्रॉम द फेसबुक। नमस्कार रवि सर। रवि सर नमस्कार रवि सर। पूछेंगे तो आंसर देना। सर शुभ्रांशु का अनम्यूट कर दे। अनम्यूट, सबको म्यूट करना। करना मैं तो अभी अच्छे नहीं सर। रवि सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। तो आई थिंक मैंने आपको पिन किया था फेसबुक पर और मैं आज जो ये कला जो आपने दिखाई, जो आर्ट आपका ये था, ये तो काबिले तारीफ है। मतलब इसमें तो जो आप बच्चे की अनुभूति है, जो बच्चे फील कर रहे हैं, वो आप खुद देख पा रहे हैं। बट एक जो आपने नई कला जो स्टार्ट की है वो फेस पेंटिंग पे तो हमारे बच्चों के लिए वो भी एक बार हो जाए तो फिर कभी भी आने वाले संगीता मैडम, मैं कहूँगा कि एक सेशन उस पे होना चाहिए। वो तो इनोवेटिव है, इनोवेटिव का वो तो इनोवेटिव। मैं तो पहली बार देखा था, वो भी आपके फेसबुक पे देखा था कि वो फेस पे बड़े अच्छे से बच्ची गाना गा रही थी। तो एक्चुअल में वो एक तरह से चेहरे का एक्सरसाइज है जो हमारे अंग और उपांग दो चीजें हमारे शरीर में अंगों का संचालन ठीक ढंग से करते हैं, लेकिन हम अपने उपांगों का संचालन नहीं सही ढंग से नहीं करते हैं, क्योंकि एक्टिंग में उपांग ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो हमारे पूरे चेहरे का है, तो इसका एक एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइजेज जो होते हैं जिससे कि ये सब लूज होता है, कड़ा नहीं होता है, इस सब का फंक्शन होता है। तो उसके लिए मैंने वो एक्टिविटी इजाद किया था। मैं अपने खुद से करके कि बच्चा ऐसे करवाएंगे, ऐसे करेगा तो फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बोरिंग हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसको बेहतर ढंग से, जिसमें बच्चों को मजा भी आए और उसी माध्यम से उसके चेहरे का एक्सरसाइज भी हो जाए, मैं जो चाह रहा हूँ वो भी आ जाए। तो इसीलिए मैंने वो इजाद किया। तो वो पेंट करके एक तरफ लड़की का, एक तरफ लड़के का, फिर एक गाने ड्यूएट सॉन्ग, कोई भी अच्छा प्यारा सा सॉन्ग आप यूज कर सकते हैं। और बहुत सिंपल है, ऐसे करना है तो लड़का गाने लगेगा, ऐसे करेंगे तो लड़की। सिर्फ कैमरा का फोकस सिर्फ चेहरे पे होना चाहिए, नीचे नहीं। तो वो भी बहुत आसान है और सारे बच्चे करेंगे तो और भी। वो तो मुझे लगता है कि बहुत ही इनोवेटिव है, मैंने तो कहीं देखा ही नहीं था। वो तो मैं आपके ही फेसबुक पे पहली बार देखा कि काफी अच्छा, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सर।
और मैं तो आपका बहुत ही कायल हूँ। और किलकारी में मैं बहुत पहले गया हुआ था, करीब 15-20 साल पहले, तो वहाँ मैं देख के आया था। फिर आपका वो किलकारी देखा, फिर सारा चीज देखा, तो मैंने संगीता मैडम को कहा कि ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे जितने भी मन भावन के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप रवि जी को कंसल्ट करो और आप आए, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए इतना सारा चीज टाइम दिया, इतना सारा डिवोशंस के साथ आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हमारी डायरेक्टर मैम से भी आप लोग एक बार बात कर लेंगे। जी प्लीज अपने क्लास के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि इन बच्चों के लिए अगर हम लोग से जो भी बन पाए अपनी कलाओं को, क्योंकि हमारे यहाँ किलकारी में ढेर सारी विधाएं हैं और बहुत और अलग अलग ट्रेनर हैं, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं समय समय पर बच्चों को, सिर्फ बच्चों से पूछना है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ ढेरों एक्टिविटी है, तो हम चाह रहे हैं कि इन बच्चों के लिए सप्ताह में अगर एक दिन भी हमारे टीचर वेरी गुड तो ये बहुत बड़े हमारे किलकारी के लिए भी बेहतर है, इन बच्चों के लिए भी बेहतर है। नेक्स्ट मंथ हम लोग क्या नाम है संगीता मैडम? जी सर। नेक्स्ट मंथ का अगर हम वीक में एक दिन का एपिसोड किलकारी बेस्ड एपिसोड रखें कि किलकारी, वी कैन से कि किलकारी स्पॉन्सर्ड एपिसोड, ठीक है? हाँ, क्योंकि किलकारी वो पूरा प्लान करेंगे, ये लोग सारे अपने हिसाब से वो करेंगे, तो वी कैन मेक द किलकारी बेस्ड। और अभी तक रवि सर ये था कि जो हम लोग कर रहे थे, वी आर गुड इन आवर प्रोफेशन, हम लोग मेंटल हेल्थ के सारे प्रोफेशनल्स हैं, तो वो जानते हैं कि डॉक्टर के कैसे दवाई लिख सकता है, कैसे पढ़ा सकता है, लेकिन हमें इनके बारे में पता नहीं था कि जॉयफुल लर्निंग कैसे हो सकता है। उसके एक्सपर्ट तो आप लोग हैं कि कैसे किसी के चेहरे पे खुशी लानी है, कैसे उसके इमोशंस को और भी ब्लूम करना है, वो उसके लिए तो आप लोग हैं। तो वी कैन से कि प्रोफेशनली सपोर्टेड बाय किलकारी। और हम लोग वीक में जो अभी सितंबर का जो एपिसोड आएगा उसमें एक दिन रखते हैं। इनके पास तो बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, और हम लोग ध्यान देते हैं इस चीज का कि उसमें क्रिएटिविटी बनी रही, बच्चों की क्रिएटिविटी को कैसे निखारना है, तो इस पर भी हम लोग का जो एक्टिविटी होता है, तो वो क्रिएटिविटी को भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चे क्रिएटिव हो। अभी मैंने कर दिया तो वो कॉपी करेंगे मेरी, तो कॉपी नहीं करना है। अब ये एक पपेट एक तरह से हो सकता है, इस पपेट के मूंछ हो जाए, हो सकता है ये पपेट टोपी लगा ले, हो सकता है इसका टाई वगैरह पैंट शर्ट भी हम बना दे। तो यहाँ से क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है और हम उसको जिस लेवल पे ले जा सकते हैं। हम मैं बार बार बता रहा था कि इस पपेट से हम स्टोरी टेलिंग भी एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। जैसे उस दिन मैंने सुना वो आप लोगों का कविता वाला वो चल रहा था, तो उसमें हमारा एक्सपेरिमेंट ही था। माध्यम हो जाएगा कि बच्चा एंजॉय भी कर रहा है, इस चीज को लेके एंजॉय भी कर रहा है और वो अपनी चीज को भी निकाल रहा है। तो ये सारी चीजें जो क्रिएटिविटी की है, तो ये हम लोग अपने एक्टिविटी में विशेषकर ध्यान देते हैं। बच्चों के की सृजनात्मकता को कैसे उभारनी है, इस पर फोकस रहता है। तो हमारा सारा एक्टिविटी लगभग में इसी सब तरह का होता है। तो ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो अभी महीने में आने वाला उसको प्लान करते हैं, और हम लोग एक पूरा 5 दिन का एक पूरा वर्कशॉप कर लेते हैं कि वीक में एक दिन करके, चाहे 5 सप्ताह होंगे वीक उसमें, तो कोई भी सितंबर में, तो वो 5 सप्ताह पूरा किलकारी बेस्ड रखेंगे। और इनकी डायरेक्टर मैडम को भी हम लोग एक दिन कहेंगे कि वो मिले और हमारे बच्चे को जो है मोटिवेट करें। जरूर, वो काफी एनर्जेटिक है और इस तरह के बच्चों के लिए उनके दिल में बहुत सिंपैथी। सर मैं यही कहूंगा कि आप जो है कि मेरा ये जो प्रपोजल है डायरेक्टर मैडम को पहुंचाइए जरूर, तो वी डू इट। एक बार आप बात कर। जी मेरी बात हुई थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि रवि सर को आप कर लीजिए, वो आगे पूरा लाइन अप कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार बात कर लूंगी उनसे। और हम लोग सितंबर में फिर से किलकारी के साथ पूरा मंच जो हम लोग किलकारी के लिए रखेंगे। और सर उसमें कलाकार तो बहुत है, बहुत सारी चीजें जैसे मैंने भी देखा है, और हम चाहते भी कि वो जितनी भी कला है, कुछ भी हमारे बच्चों में आए, थोड़ा सा भी चीज सीखे और एक हैप्पीनेस हो, एक बहुत बड़ी बात है। रियली आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया रहा रवि सर, जैसा कि आपने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके शागिर्द को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसने बहुत समय दिया हमारे लिए और हमारे बच्चों को भी
बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को बताया और बच्चे भी बहुत अच्छे से बनाए। बहुत बहुत तो- एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, तो मैं देख रहा हूँ कभी भी पपेट लगा के घूम रहे हैं। और अभी बहुत रहेगा, बढ़िया। मतलब मेरे ख्याल से एक सप्ताह तक, जब तक नया कोई एक्टिविटी नहीं आता है तब तक ये पपेट इनका यादगार जब- बना रहेगा। मैम जब भी बच्चे बोर हो पपेट निकाल लीजिए, एक गाना चला दीजिए, देखिए फिर बस बस बहुत बढ़िया सही बात आइडिया सर, बहुत बढ़िया आइडिया दिया आपने। ये अकेले बच्चों को मन नहीं लग रहा है, अकेला है, उसे वो उदास है किसी चीज, पेरेंट्स को भी मैं इस बार ये बताना चाहता हूँ, आपका बच्चा क्योंकि ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव बच्चा है, तो अगर इसके मन में कुछ इस तरह का वो उदास है, नाराज है, या किसी भी तरह की चीज अगर उसके दिमाग में आ गया, आप ये पपेट उसको दिखा दीजिए और कोई गाना चला दीजिए, फिर उसकी सारी उदासी, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। और शर्त ये है कि गाना एनर्जेटिक वाला होना चाहिए, जिसमें लगे कि वो उसके बॉडी से कुछ निकलेगा, तो देखिए फिर बच्चे का सारा चीज बदल जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत थैंक यू सर आपको। Thank you. और आप देख रहे हैं कि हमारे बीच में राखी रमोला जी भी है, जो Yes, साइन sir. लैंग्वेज में अपनी Hello. आपकी पूरी जो कहानी आज हुई है, जिसको पूरी कहानी को साइन लैंग्वेज में राखी जी ने सभी बच्चों के लिए प्रेजेंट किया, जो बच्चे नहीं सुन पाते उनके लिए बहुत अच्छे से उन्होंने। तो थैंक यू राखी, थैंक यू सो मच आपको, सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों की तरफ से। और ये इनका क्या नाम है जो आपके शागिर्द हैं? शागिर्द हैं, हाँ, उनसे भी बात कर। मेरा नाम सैंटी है और मैं यही क्या सैंटी? सैंटी कुमार। सैंटी जी, और मैं स्टूडेंट हूँ और तिगारी में मैं 4 सालों से थिएटर सीख रहा हूँ। ओह वेरी गुड। क्या सीख रहे हो? थिएटर। ओके। तो हम लोग जब अब तो अभी तो लग रहा है कि कोविड के टाइम में थिएटर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब थिएटर का टाइम आएगा कोविड खत्म होने के बाद, हम लोग भी एक लाइव थिएटर भी करेंगे अपने। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से तो मैं तो बहुत ही ऋणी हूँ और आभारी हूँ आपका कि आपने काफी आज जो चीज दिखाया, जो चीज हमारे बच्चों को खुशी लाई है। खुशी का कोई मोल नहीं है, खुशी तो अनमोल है, तो वो अनमोल खुशी लाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग ये प्रपोजल आपके डायरेक्टर मैडम से बात करके विल डू इट। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू रवि सर, थैंक यू संटी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे कैन गो देयर, दिस इज द लिंक फॉर फीडबैक and please fill the feedback link and get your certificate. If you are not receiving your certificate, then you go to the our website, वहां पर आपको मिल जाएगा manbhavan.mashavara.live। ये वेबसाइट है mashwara.live। वहां से आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे जो आपने, अगर आपको ईमेल पे नहीं मिलता है तो। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। एंड संगीता मैडम, यू वांट टू से समथिंग टू आवर स्टूडेंट्स, तो आप बोल दीजिए सबको। थैंक यू। और इन लोगों को अगर कोई बात करना है तो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर इन लोगों से थोड़ा सा बात कर लीजिए संगीता मैम। और मैं ये बता दूं कि नेक्स्ट जो मन भावन है, हम जब अब ट्यूसडे को आ रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे संगीत लेके आ रहे हैं। बॉलीवुड सिंगर हमारे बीच में आएंगे और वो अच्छे अच्छे संगीत हमारे बीच में करेंगे, तो फिर हम एंजॉय करेंगे उस दिन।